हरे कृष्ण। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। हरि बोल। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। शुष्क का मतलब है वैदिक साहित्यों का आधार ना लेना। शुष्क मतलब वैदिक साहित्यों का आधार ना लेके मन का आधार लेना। ठीक। तो मुनि शब्द का अर्थ ये है कि जो शुष्क चिंतन मतलब अपने मन का आधार लेके चिंतन कर रहा है और मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। अच्छा ऐसा है कि वैसा है, ऐसा है वैसा है, चिंतन करता रहे किंतु किसी तत्व पर ना पहुंच सके। ठीक, क्योंकि मन तो जानते ही हैं आप, कभी ये बोलेगा फिर कभी ये बोलेगा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, रुकता ही नहीं है वो तो मन। इसीलिए किसी तथ्य पे नहीं पहुंच सकते वो लोग। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे, क्यों ऐसा। ना चासा वृषि यर्ष मतम न भिन्नम, महाभारत वन पर्व। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक मुनि बोलेगा प्रकृति भगवान, एक मुनि बोलेगा परमाणु भगवान, एक मुनि बोलेगा ये भगवान है, एक मुनि ये, एक मुनि वो, ये वो करता 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 बस चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? सोचिए कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये चीज भगवान, अब आप आपके मन में आ रहा है नहीं ये चीज भगवान है, तीसरा बोला नहीं ये भगवान है, वो भगवान, ये भगवान, वो भगवान, वो चलता रहेगा कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है? कितना खतरनाक है, डेंजरस। क्योंकि वो मन का आधार ले रहा है ना, तो मन कभी ये बोल रहा है कि ये सही है, कभी बोल रहा है वो सही है, क्योंकि वो अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहा है जो मन ने किया है। और मन का अनुभव, मन के अनुभव से आप भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि मन, क्योंकि भगवान हमारे इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज हैं वो। ठीक है, इसीलिए जो मुनि लोग हैं वो अपने अपने मत देते रहते हैं। इसीलिए ना चासा वृषि यश मतम न भिन्नम, कि अगर किसी का मत दूसरा नहीं हुआ किसी और मुनि के मत से तो वो मुनि नहीं है फिर। क्योंकि भाई उसके मन में जो आ रहा है वो चीज वो बोलेगा, किसी दूसरे के मन में जो आ रहा है वो बोलेगा। और ऐसे बोलते रहे कितने जन्मों तक, कितने सालों तक, तो भी कोई तथ्य निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप मन से भगवान को जान ही नहीं सकते। तो इसीलिए चलता रहता चलता रहता चलता रहता है कि ऐसा चीज है, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। क्यों? क्योंकि वो शुष्क चिंतन कर रहे हैं, वैदिक शास्त्रों का आधार ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन एक अच्छी बात इनको मुनि क्यों बोली गई? एक माता जी ने मुझे मैसेज किया था पहले कि चारवाक मुनि, वो तो नास्तिक थे तो मुनि कैसे हुए? एक प्रश्न आया था मेरे पास 2-3 महीने पहले कि भाई चारवाक मुनि तो नास्तिक हैं, तो मुनि कैसे फिर? समझने वाला पॉइंट क्या है कि मुनि वो है जो मननशील है, उसकी भी बुद्धि भोगों में नहीं जा रही है। समझ में आ रहा है? उसकी बुद्धि भी भोगों में नहीं जा रही है, लेकिन वो अपने मन से कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी थॉट निकाल सकता है कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही परम सत्य है, क्योंकि वो वेदों का आधार ले नहीं रहा है। तो चारवाक मुनि ऐसा व्यक्ति है या ऐसे मुनि हैं जिन्होंने शास्त्रों का आधार नहीं लिया और अपने मन से एक फिलॉसफी बना दी, उसी को लोगों को बता दी। तो मुनि मतलब जिसने मनन किया, जो जिसकी मति भोगों से तो हटके है ही है, लेकिन शास्त्रों का आधार नहीं फॉलो कर रही, वो अपने मन से कुछ भी सोच रहा है, तो वो भी मुनि है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। भगवान जिस मुनि का वर्णन कर रहे हैं, जिस स्थिति पद का वर्णन कर रहे हैं, वो सामान्य मुनि की तरह नहीं है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है
क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। जो स्थिति मुनि है वो शास्त्रों का आधार लेके समझता है कि परम सत्य क्या है। ये डिफरेंस है अदर मुनि से। स्थिति मुनि जो है वो शास्त्रों का आधार लेके जानता है कि क्या परम सत्य है और शास्त्रों का निचोड़ जानता है। इसीलिए वो सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि उसको पता है कि शास्त्रों का सार क्या है, कृष्ण को जानना, और कृष्ण को जान सकते हैं भक्ति से। तो इसीलिए वो सदैव भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि वह सारा सिद्धांत चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली। वो समझ चुका है कि शुष्क चिंतन करेंगे तो कभी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। अगर शास्त्रों का आधार नहीं लेंगे तो कभी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। तो इस अवस्था को पार करके शास्त्रों का आधार लेके जान चुका है कि शास्त्रों का सार क्या है। ये पॉइंट है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा शास्त्रों का आधार लेने के बाद कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। स्थिर चित्त मुनि का मतलब बड़ा सिंपल है कि भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है, इसी से मैं संतुष्ट हो सकता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्थिर चित्त मुनि का मतलब कुछ भी नहीं करना है संसार में, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी इन द सेंस पढ़ाई भी नहीं करनी। अगर इस लेवल पे आ गए तो, वैसे इस लेवल पे जब तक नहीं है तब तक पढ़ाई करते रहे तो बात सही है। लेकिन स्थिर चित्त मुनि जो है, जो भगवान यहाँ पे जो शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, उसको और कुछ नहीं करना है। उसको सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि कृष्ण की सेवा उसको पता है, उसको शास्त्रों का निचोड़ पता है, कि उसको परम सत्य पता है कि भैया सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही मुझे संतुष्ट कर सकती है। मुझे मतलब आत्मा को। और कैसी भक्ति? सेल्फलेसनेस भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता। मैं कृष्ण की भक्ति के बदले सिर्फ भक्ति ही मांगू, ऐसी भक्ति। या कृष्ण की सेवा के बदले कृष्ण की सेवा ही मांगू, ऐसी भक्ति संतुष्ट कर सकती है। समझ में आ रहा है? सेल्फलेसनेस ही आत्मा के सुख का आधार है। जितना हम ये बात जल्दी समझ जाएं कि कृष्ण भक्ति हम कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति ही पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि साध्य और साधन एक है हमारा। जैसे आप सोने की तिजोरी में रखा सोना पकड़ने जा रहे हैं, तो आपकी जो सीढ़ी भी है वो भी सोने की है, तो आपको सोना तो ऑलरेडी मिल चुका है। समझ में आ रहा है? आपका लक्ष्य सोने की तिजोरी में रखा सोना है, और आप जिस पे चल रहे हैं वो भी सोना है। तो साधन और साध्य एक ही है। तो वैसे वैसे जो स्थिर चित्त मुनि है, वो समझता है कि कृष्ण की सेवा के बदले में हमें कृष्ण की सेवा ही चाहिए। कृष्ण की भक्ति के मतलब बदले में कृष्ण की भक्ति ही चाहिए, या कृष्ण की भक्ति के बदले कृष्ण का प्रेम चाहिए। उसको और भौतिक कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। और हमारी कंडीशन अभी ऐसी नहीं हुई है, इसीलिए हमारी कंडीशन ऐसी हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी है भगवान से। ठीक है? ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से, पाप लिख गया यहाँ पे, तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, और पूर्व पाप कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। मतलब उसको ऐसा फीलिंग होती है कि मैंने बहुत पाप किए होंगे, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति में लग गया हूँ, कृष्ण कृपा से उन दुखों को भगवान बहुत कम करके मुझे दे रहे हैं। मुझे तो अधिक कष्ट भोगना चाहिए,
लेकिन कृष्ण की कितनी कृपा है कि उन्होंने मुझे कम कष्ट झेलने को दिया है। तो ये उसकी फीलिंग रहती है, उसका अनुभव रहता है। ये हमारा अनुभव नहीं है। ऐसे कुछ भी कष्ट आ जाए, अरे देखो कृष्ण कितने कष्ट दे रहे हैं, मैं भक्ति में आ गया फिर भी कष्ट हैं, कष्ट जा नहीं रहे हैं। ये डिवोटी का विजन नहीं है। डिवोटी का विजन ये है कि कष्ट आया भी है तो कृष्ण ने उसको कम करके दिया है। ये डिवोटी विजन है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है कि जो सुख आ रहा है, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है पुण्य, सब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को भक्त नहीं बताए। ये इंटरेस्टिंग बात। कभी भी एक सच्चा वैष्णव अपने आप को वैष्णव नहीं बताएगा। इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ है वो सोचता है कि मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, फिर भी अच्छा जो आ रहा है इस भगवान की कृपा से आ रहा है और मैं इस सुख के लिए अयोग्य हूँ। ये फीलिंग बड़ी, ये नम्रता की फीलिंग बड़ी यूनिक है और बहुत ही मस्ट है भक्ति में टिके रहने के लिए। लेकिन इसको डेवलप जब हम तभी कर पाएंगे जब हम साधना अच्छी करेंगे। ठीक है? पॉइंट क्या है कि वो अपने आप को योग्य मानता है कि मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, कुछ भी पुण्य नहीं किए, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा से मुझे पुण्य मिल रहा है। मतलब पुण्य मतलब मुझे सुख आ रहे हैं और मैं इसके लिए बिल्कुल भी अयोग्य नहीं, बिल्कुल भी योग्य नहीं, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। इसीलिए वो जितना भी श्रेय है वो सब श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और इस तरीके से कर सकता है। मतलब वो कभी सोचता है कि जो मेरा शरीर अभी काम कर रहा है, मेरा मन अभी सही है या सारी सुविधाएं हैं, तो क्यों ना इससे भगवान की भक्ति और अच्छे से करे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, शरीर भी अभी चलायमान है, यंग है और सुख सुविधा मिल रही, तो क्यों ना इसको भगवान की सेवा में और अच्छे से लगाएं, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे ये शरीर, स्वस्थ मन या जो भी फैसिलिटी सब उनकी वजह से मिली है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। अपूर्व प्रभु जी। यस प्रभु जी। मान लीजिए प्रभु जी आपको कोई जान बचाए, तो आप उससे कृतज्ञ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस प्रभु जी। तो प्रभु जी एक प्रैक्टिकल करिए, एक्सपेरिमेंट करिए मेरे साथ में। हाँ प्रभु जी बताइए। मुझे वीडियो ऑन करिए, वीडियो जिससे कि मुझे दिखे तो आप कर रहे हैं। तो मुझे सांस अंदर लीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हो गया एक्सपेरिमेंट। कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप जिंदा हैं। ठीक है? और ये सांस या ऑक्सीजन किसने बनाई? कृष्ण ने। तो कृष्ण आपकी प्रति क्षण रक्षा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कृतज्ञ होंगे उनके? समझ में आ रहा है? तो ना सूक्ष्म पॉइंट है भाई। आप सांस ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, क्यों? कृष्ण की कृपा से। और ऑक्सीजन भी जो बनाई गई है वो कृष्ण की वजह से। कृष्ण नहीं बनाया ऑक्सीजन भी। समझ में आ रहा है? तो आप क्यों कृतज्ञ नहीं होंगे? क्योंकि वो प्रति क्षण आपकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे किसी को अगर आपकी जान बचाए तो आप पूरे जिंदगी भर उसके बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। तो जो आपके प्रति क्षण रक्षा कर रहे हैं जो आपकी, उसके प्रति ग्रेटफुल होना ये हमारा कर्तव्य है। जो स्थित प्रज्ञ है वो सोचता है कि जो सुविधा भी मुझे मिली है ये सब कृष्ण कृपा से मिली है, इसीलिए मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, और उसको वो अच्छे से करता है। ठीक है ना? वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। मतलब भक्त ना आसक्ति से आसक्त है, ना निरासक्ति से आसक्त है। समझ में आया? भक्त को ना जंगल में जाना है सब कुछ छोड़ के, निरासक्त तो होना है उसको, और ना भक्त को किसी 5 स्टार होटल में रहना है, उससे भी आसक्त नहीं है वो। भक्त को वहां रहना है जहां वो भक्ति अच्छे से कर पाए, चाहे वो जंगल हो चाहे वो 5 स्टार होटल हो। उसके लिए एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भक्ति अच्छे से कर पाए जहां भी वो हो। वो
उस वस्तु से आसक्त ना होकर भगवान की सेवा में आसक्त है। बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अगर जंगल में आप जाए, वहां भक्ति अच्छे से हो पा रही है तो वो मेरे लिए बेस्ट प्लेस है, और अगर जंगल में हूं और भक्ति अच्छे से नहीं हो पा रही है तो मेरे लिए सबसे दुर्गम स्थान है, बेकार स्थान। तो उसको भगवान की सेवा से आसक्ति है, वस्तुओं से ना आसक्ति है ना द्वेष है, उसको भगवान की सेवा से मतलब है बस। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है, ठीक है। हाँ, किंतु कृष्ण भावना भाव में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। संकल्प का पक्का होता है, इसका मतलब ये है कि जब सारे फल देने वाले कृष्ण ही हैं और कृष्ण ने कह दिया है जब कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, या जब उन्होंने कह दिया है कि भक्तों की बात मैं रखता हूँ, ये मेरा एकमात्र कर्तव्य है, तो भगवान अपने कर्तव्य को भूलते नहीं है, और भगवान को अगर कोई कर्तव्य पूरा करना है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो इसीलिए उसको पता है, जो कृष्ण कॉन्शियस में है, कि भैया चाहे जो अगर मेरी तथाकथित हार भी हो रही है अभी इस समय, वो भी मेरे लिए जीत ही है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी गिरने देते नहीं है, और भगवान खुद अपने भक्तों की जीत करते हैं। ठीक है, भगवान अपने भक्तों को खुद सफल बनाते हैं, तो इसीलिए वो अपने संकल्प में पक्का रहता है कि मुझे बस भक्ति ही करनी है और मैं सफल तो हो ही जाऊंगा। तो मुझे भगवान की भक्ति अच्छे से करते रहना है बस, चाहे विजय हो चाहे नहीं हो। वो क्रोधित नहीं होता है, उसको पता है कि विजय हो रही है नहीं हो रही है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, और ये सब फैक्टर्स मुझे कृष्ण के पास और ले जा रहे हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट। रुकते हैं हम लोग। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय।